दोस्तों आदाब। खबरों का सफ़र अब तक आपको कई शिया बस्तियों के इमाम बाड़ों, उनकी तारीख, वहाँ के बुज़ुर्गों की शानदार शख्सियत, उनकी सामाजिक ज़िंदगी, ज़मींदारी की धमक, दबदबे और रसूख के अलावा उनकी तमाम ज़ाती सलाहियतों को किताबों से निकालकर आपके मोबाइल तक पहुँचाने के लिए पिछले 8 महीनों से मुसलसल बस्ती बस्ती सफ़र करते हुए कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करता चला आ रहा है। इसमें वो कहाँ तक कामयाब है, इसका फैसला तो आप ही करेंगे। दोस्तों, आज भी खबरों का सफ़र अपने 30वें एपिसोड में आपको नया दिखाने के लिए जब नज़रों को गड़ाए तारीख की किताबों में कुछ ढूंढ रहा था तो हमारी टीम को जायज़ के एक ऐसे नौहा खान के बारे में पता चला जिसे उसकी अंजुमन के लोग ही नहीं, पूरा कस्बा चलता फिरता टेप रिकॉर्ड कहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। लेकिन अपने बुजुर्गों की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करें। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि खबरों का सफ़र किसी भी शख्सियत के कद को ना बढ़ाता है और ना घटाता है, बल्कि जो तारीख की किताबों में उसके बारे में लिखा है या बुजुर्गों और जानकारों से हासिल होता है उसे उसी तरह ही आपको बताता और दिखाता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शियत के दुनिया के तारीखी कस्बा जायज़ के फ़नकार नौहा खान वक़ार हैदर साहब मरहूम की, जिन्होंने कभी भी नौहा, मरसिया, सोज़ो सलाम को बयाज़ देखकर नहीं पढ़ा और 1948 से लेकर 1974 तक अपनी बेहतरीन आवाज़ और याददाश्त के बल पर जायज़ ही नहीं, लखनऊ तक की तमाम मातमी अंजुमनों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया था। वक़ार हैदर चचा मरहूम हमारा बचपना था। बहुत अच्छे नौहा खान थे और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो बग़ैर बयास की नौहा पढ़ते थे। याददाश्त इतनी अच्छी थी। हम लोग बचपने में शबेदारी कराते थे तो पूरी रात अकेले पढ़ा करते थे और मतलब कोई डायरी और कोई कुछ नहीं। और 2-3 नौहे तो बहुत ही ज़्यादा मकबूल थे उनके। एक मेरे नाशाद जवां और एक और था उनका ज़वाले मेहरे दी हैं, दिन भी आशूरे का ढलता है। बहुत अच्छे आदमी और बहुत ही याददाश्त बहुत अच्छी है। बस यूँ अपना करते रहते थे, ऐसी आदत थी उनकी। और एक टेप रिकॉर्ड समझ लीजिए उस ज़माने में। बहुत बेहतरीन नौहा खान, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छी धुनें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जायज़ की सबसे कदीम अंजुमन हाशमी के फ़नकार नौहा खान वक़ार हैदर साहब मरहूम की पैदाइश सैदाना मोहल्ले में खानवादे सैयद मियाँ में 5 अक्टूबर 1925 को हुई थी। आपके वालिद का नाम जनाब एवज़ मोहम्मद साहब मरहूम था, जो खुद भी एक अच्छे नौहा खान होने के साथ साथ जायज़ के ज़मींदारों में से थे। दोस्तों, वक़ार हैदर साहब मरहूम की तालीम जायज़ में ही हुई थी। तालीम पूरी करने के बाद आप काफ़ी दिनों तक काम की तलाश में रहा करते थे। इसी बीच उन्हें रायबरेली में रहने वाले उनके सबसे अजीज़ दोस्त क़सीम बेग, जिनके घर पर ज़्यादातर वो रहा करते थे, उन्होंने 1958 में अपने किसी रिश्तेदार जो अधिकारी थे उनसे कहकर वक़ार हैदर साहब को डलमऊ ब्लॉक में ड्राइवर की नौकरी दिलवा दी थी, जहां कुछ दिनों तक नौकरी करने के बाद वक़ार हैदर साहब मरहूम ने 1961 में बहादुरपुर ब्लॉक में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था। बहादुरपुर ब्लॉक में आपने 20 सालों तक कामयाबी और इज्जत से नौकरी की, लेकिन 26 जनवरी 1981 को ऑफिस में तिरंगा फहराने के बाद ही आपको दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन रायबरेली ज़िला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया था। आप इंतकाल के वक्त 58 साल के थे और रिटायर भी नहीं हुए थे। दोस्तों, वक़ार हैदर साहब बचपन से ही अपने वालिद की तरह एक अच्छे नौहा खान बनना चाहते थे और उनका रुझान शुरू से ही नौहा पढ़ने में था।
दोस्तों, वक़ार हैदर साहब मरहूम की शादी 1965 में सुल्तानपुर के दरियापुर मोहल्ले में जनाब हामी हुसैन साहब मरहूम की लड़की से हुई थी। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक वक़ार हैदर साहब अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में अंजुमन हैदरी में थे, लेकिन 1942 में अंजुमन हाशमी के कायम हो जाने के बाद आप अंजुमन हाशमी के बाकायदा मेंबर हो गए थे और 1976 तक अंजुमन हाशमी में ही बने रहकर इसके बैनर तले ही नौहा पढ़ा करते थे। दोस्तों, वक़ार हैदर साहब को अल्लाह ने याददाश्त की गज़ब की सलाहियत दी थी। आप आज से लगभग 60 या 70 साल पहले, जब आज की तरह लोगों की जेब में मोबाइल नहीं होता था और टेप रिकॉर्ड भी सबके पास नहीं होता था, तब वक़ार हैदर साहब मरहूम अंजुमन हाशमी के दूसरे मेंबरान के साथ लखनऊ 8 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम में जाते थे। अंजुमन हाशमी के साथ जाने वाले दूसरे लोग सलाम उन नौहों को लिखते थे और वक़ार हैदर साहब मरहूम उन सुने और लिखे जाने वाले नौहों की धुनों को हिफ्ज़ करते रहते थे। लखनऊ से वापसी पर उन सभी सुने और लिखे जाने वाले नौहों को वो पढ़कर सबसे उसकी प्रैक्टिस करवाते थे। जानकारों के मुताबिक वक़ार हैदर साहब मरहूम सबसे ज़्यादा नौहे लखनऊ के अंजुमन आबिदिया काज़मिया के लाते और पढ़ते थे। वक़ार हैदर साहब की याददाश्त का ये आलम था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी बयाज़ लेकर पढ़ा हो, चाहे वो सोज़ हो, सलाम हो, मरसिया हो या फिर नौहा मुसद्दस, सब कुछ वो बिना देखे ही पढ़ा करते थे। और क्या मजाल कि वो किसी का मिसरा या किसी की धुन भूल जाएं। दोस्तों, उनकी इसी सलाहियत की वजह से अंजुमन हाशमी के लोग जहां उन्हें चलता फिरता टेप रिकॉर्ड कहा करते थे, तो वहीं दूसरी अंजुमन के लोग हैरत से दांतों तले अपनी उंगली दबाने पर मजबूर रहते थे। दोस्तों, वक़ार हैदर साहब के यूँ तो कई शागिर्द हुआ करते थे, लेकिन उनमें जनाब वसी अहमद साहब, जनाब कल्बे तकी साहब और जनाब दानी साहब वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं, जो आज भी अंजुमन हाशमी के मजबूत और काबिल फ़ख्र नौहा खान हैं। दोस्तों, वक़ार हैदर साहब मरहूम यूँ तो अनगिनत नौहों को बेहतरीन ढंग से पढ़ा करते थे, लेकिन उनके कुछ मखसूस नौहे थे जिनमें मेरे नाशाद जवां, रन खैमे से चली आती थी बानों की फ़ुग़ां, ज़वाले मेहरे दी हैं दिन भी आशूरे का ढलता है, मानोगे मुसलमान शह को अहमद का नवासा मानोगे, आज बदलती हुई है सूरत ऐवाने अज़ा, काफ़ी ख़ास और अहम थे, जिन्हें लोग उनके मुंह से सुनकर फड़क जाया करते थे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। किसी दूसरी काबिल ज़िक्र शख्सियत की कहानी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द।